आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। क्यों सोता रहा मां के शव पर एक कलयुगी संतान? पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्री राम जानकी नेत्रालय, जुबली रोड, गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, आयुष्मान योजना से संबद्ध। सुविख्यात वरिष्ठ रेटिना रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गेश कुमार। समय समय पर लगाए जाने वाले निशुल्क परामर्श शिविर में समलबाई, ग्लूकोमा, स्क्रीनिंग और जांच हेतु संपर्क करें ग्लूकोमा एंड फेको एक्सपर्ट डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी से। नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्री राम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। हिंदुस्तान की सरजमी पर कई ऐसे सपूतों ने जन्म लिया है जो अपने अंधे माँ बाप की कांवड़ यात्रा कराते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन इसी कलयुग में कुछ ऐसे पुत्र भी जन्म लेते हैं जो अपने माँ बाप के प्राण हरने में जरा भी संकोच नहीं करते। ऐसा ही एक ताज़ा उदाहरण गोरखपुर जनपद के गुलरिया थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक नशेड़ी कलयुगी पुत्र ने पहले तो अपनी मां को अनदेखा किया, उसके सुख दुख स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा, और जब वह मां भूखों मर गई तो फिर उसके शव का अंतिम क्रियाकर्म करने के बजाय लगातार 5 दिन और रातों तक अपने बिस्तर के नीचे शव को दबाए रखा। शव से दुर्गंध ना उठे इसके लिए उसने धूप और अगरबत्ती का जतन भी किया, लेकिन जब पानी नाक से ऊपर उठने लगा, यानी दुर्गंध पड़ोसियों तक पहुंचा, तो पड़ोसियों ने आशंका जताई, पुलिस को इत्तला किया। बताया जाता है कि बूढ़ी मां कई दिनों तक बिना खाना खाए ही रह जाती थी, और जब उसने प्राण त्याग दिए तो उसने उसको एक संदूक में डालकर उसके ऊपर ही अपना बिस्तर लगा लिया। दिन रात नशे में धुत रहने वाले निखिल को उसकी पत्नी भी उसके व्यवहार के कारण छोड़कर अपने बेटे के पास चली गई थी। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मृतका रिटायर्ड प्रिंसिपल थीं और उनके पति भी शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए थे। लेक्चरर थी जो मृतका है और रिटायर्ड थी, और इनके हस्बैंड भी इंटर कॉलेज के प्रोफेसर थे, आरडी मिश्रा, रामदुलारी मिश्रा, ये शांति मिश्रा इनका नाम है। ये स्वाभाविक ही लग रहा भैया, क्योंकि ये अपने पे ही ध्यान देता, उन पर ध्यान नहीं देता। बताया जाता कि खाने को नहीं पाती थी 8-8 दिन। ये माता जी हमारी पिछले शनिवार को ले गई रोटी, किसी तरह से रोटी सब्जी खिलाई, तो कहीं बहन जी हम बहुत दिन बाद तो खाना खाने पाए हैं। अब वो आता है तो अंडा उंडा लेके आएगा, अपना बना लेता था, अपने खा के फिट हो जाता था। माँ को पूछता ही नहीं था। बीवी को मारना पीटना ये सब होता था, इसलिए बीवी भाग गई थी। ये बब्बू चाय दे दो, बब्बू पानी दे दो, तो आसपास के लोग सुनते थे उनकी आवाज़, तो लोग संतोष, चलो ठीक है, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। कुछ दिनों से आदमी आभास कर रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही उनकी, कुछ आवाज़ मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो लोगों को शक हुआ कि क्या बात है, या ये खाली दिन भर पी रहा खा रहा है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं रही। तो किसी ने 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया। सवेरे पुलिस वाले आए, तो पहले शाहपुर थाना आया। शाहपुर थाने वाले आए तो कि ऐसी सी बात है, तो कह रहे हैं कि पहले हम महाराजगंज, हमारी मम्मी का तबीयत ख़राब चल रहा है और इलाज चल रहा है वहाँ पर। तो कह रहे हैं अगर इलाज चल रहा है, पुलिस वाले बोले कि अगर इलाज चल रहा है तो मुझे वहाँ के जो भी उनके साथ होगा हमसे बात करा दीजिए। तो वो कहे कि नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं है। फिर पूछे कि अच्छा बता दीजिए कहाँ पे रहती हैं। वो रहती थी जहाँ पे रहती थी वो जगह दिखा दिए। तो पूछे कि आप शाहपुर थाने में कहाँ से आए हैं, तो बोले कि शाहपुर से। कहना था हमारा तो ये गुलरिया पड़ता है थाना, तो आप कौन होते हैं, शाहपुर के आप अंदर जाए हैं। तो फिर गुलरिया थाने के लोगों ने, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो ये गुलरिया थाना को सूचित किया गया। गुलरिया थाना आई, फिर सीधे वहीं इनको लेके गया जिस रूम में रहती थी वहाँ गए। जब बेड पे ऊपर तो पता चला कि बॉडी मिली इनको, और बॉडी मिली बेड के नीचे। तो फिर जब नीचे लेके आया गया तो पूछा गया कि कब से ये डेथ हुई, इनकी हुई है। तो करेक्ट टाइम तो नहीं बता पा रहे थे, लेकिन 4-5 दिन ऐसे बोले, 4-5 दिन हो गया है। तो बोले डेट बता दो। तो कहना डेट क्या, हम डेट भी मुझे नहीं याद है वो, और 4-5 दिन बैक करके, मतलब मान लीजिए 13 तारीख है, तो 8 तारीख समथिंग मान लीजिए, 8 तारीख को डेथ हो गई। तो फिर सारे लेडीज़ पुलिस आई, फिर एम्बुलेंस वगैरह बुलाया गया, ताकि बॉडी को वहाँ से निकाला गया एम्बुलेंस लेके पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस वाले जो है ले गए। अभी को सूचना मिल रही है उनके रिश्तेदार सामने कि वहाँ पे पंचनामा खाली हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। फिर बॉडी वहाँ
राजगढ़ ले जाया गया उनका। तो ये आप बगल की रहेंगे? जी, पड़ोसी हैं। अच्छा, मृतका जो थी उनका क्या स्वभाव था? कैसी थी? बहुत अच्छे स्वभाव की थी। हमारे इस बच्चे से बहुत मानती थी, हमारे बच्चे को बहुत मानती थी इसको। अच्छा, बच्चे को हमारी माता जी से बहुत बनता था उनका। कितने बच्चे थे उनके? उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का है नमन मिश्रा, एक है सृजन मिश्रा, लड़की है छोटी क्या है समथिंग, वो भी 20-22 साल की एक है। लड़का एक लड़की? हाँ, एक लड़का। अच्छा, ये बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं उनका नहीं? बच्चे यहाँ कहाँ रहते? बच्चे बचपन में रहते थे, बाद में जब इनका यही तांडव था, जैसे रोज़ पी खा के रोज़ बवाल करना, तो इनके ननिहाल के बच्चे के ननिहाल के लोग बच्चों को उठा ले गए अपने पास। अब पढ़ाया लिखाया वहीं पे बच्चों को। दोनों बच्चे इस टाइम काबिल हो गए हैं। एक लड़का इंजीनियर में हो गया है और किस कंपनी में नहीं बता पाऊँगा, अभी लोग रात को आ रहे हैं, और लड़की भी अभी शायद किसी जॉब में आने वाली ही है। बहुत टैलेंटेड है दोनों बच्चे। ये जो मृतिका के कितने बच्चे थे? बस अकेला ही लड़का था, ना लड़की थी ना लड़का था, अकेला भाई था। फिलहाल पुलिस पेशोपेश में है कि यह मामला कहीं हत्या का तो नहीं। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। मामला गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र का है। मां की मौत के बाद 5 दिनों तक घर में शव छिपाए रखना किसी के भी समझ से बाहर है। देखते रहिए अमेज नाउ। आज प्रातः थाना गुलरिया को ये सूचना मिली कि शिवपुर शाहबाजगंज में एक महिला की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां पता चला कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष है, उनका शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ है और वो लगभग 5 दिन पुराना है। वहीं उसका पुत्र भी रह रहा था और वो नशे का आदी है। उससे पूछा गया तो वो कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। उसने ये बताया कि इनकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई थी और मेरे पास इसके दाह संस्कार के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने दाह संस्कार नहीं किया। इसका पुत्र नशे का आदी है और कुछ मानसिक रूप से अव्यवस्थित भी है। महिला का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और तदुपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।